अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। कुरान व्लॉगिंग में खुश आमदीद। चलते हैं आज की पहली आयत की तरफ। सूरा आले इमरान आयत 185। बनाम खुदाए रहमान रहीम। हर जानदार को मौत का जायका चखना है और तुम्हें तो कयामत के दिन पूरा अजरो सवाब मिलेगा। दर हकीकत कामयाब वो है जिसे आतिश जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वरना दुनियावी जिंदगी तो सिर्फ फरेब का सामान है। नाजरीन, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी फरेब और धोखे का सामान है और हर जानदार को मौत का जायका चखना है, और उस रोज कयामत के दिन वो शख्स कामयाब हो जाएगा जो जहन्नुम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे अमाल इस दुनिया में किया करें ताकि उस रोज हम जहन्नुम से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। अब चलते हैं कुरान मजीद की अगली आयत की तरफ। मुसलमानों, तुम्हें जरूर अपने मालो जान की आजमाइशों का सामना करना होगा और तुम जरूर अहले किताब और मुशरिकीन से दिल आजारी की बातें कसरत से सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और तकवा अख्तियार करो तो ये मामलात में अज़्म रासिख की इलामत है। नाजरीन, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ मुसलमानों, मैं इस दुनिया में तुम्हारी जरूर आजमाइश करूंगा और वो आजमाइश माल और जान के जरिए से होगी। माल की आजमाइश यानी मैं तुम्हें तंग दस्त करके जरूर आजमाऊंगा कि तुम मेरी रहमत से मायूस हो जाते हो या सब्र से काम लेते हो और अल्लाह पर भरोसा करते हो, और मैं तुम्हें माल देकर भी आजमाऊंगा कि तुम आया के गरूर तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हो या आजिज़ी अख्तियार करके मेरे सामने झुकते हो, और मैं तुम्हारी आजमाइश जान के जरिए भी करूंगा। जान की आजमाइश यानी मैं तुम्हें दुख तकलीफों और मुसीबतों में मुब्तला करके भी आजमाऊंगा कि आया कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हो या सब्र करते हो और अल्लाह पर भरोसा करते हो। अब चलते हैं कुरान मजीद की अगली आयत की तरफ। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने और रात और दिन के बदलने में साहिबाने अक्ल के लिए निशानियां हैं। नाजरीन, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने साहिबाने अक्ल की निशानियां बयान की हैं, और वो निशानी ये है कि साहिबाने अक्ल रात और दिन के एक दूसरे के बाद आने जाने में गौर व फिक्र करते हैं और सोचते हैं कि इस मरबूत निज़ाम को बनाने वाली कोई ना कोई ज़ात मौजूद है और वो ज़ात अल्लाह की है। अब चलते हैं कुरान मजीद की अगली आयत की तरफ। जो उठते बैठते और अपनी करवटों पर लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करती हैं और आसमानों और ज़मीन की खिलकत में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, हमारे परवरदिगार, ये सब कुछ तूने बेहिकमत नहीं बनाया, तेरी जात हर इब से पाक है, बस हमें अजाबे जहन्नुम से बचा ले। नाजरीन, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने साहिबाने अकल की मजीद निशानियां बताई हैं, और वो ये कि वो लोग उठते बैठते करवटें लेते अल्लाह को याद करते हैं, और वो लोग ज़मीन की खिलकत पर गौर करते हैं और सोचते हैं कि बेशक इस ज़मीन को बनाने वाली कोई ज़ात मौजूद है और वो ज़ात अल्लाह की है। अब चलते हैं कुरान मजीद की अगली आयत की तरफ। ऐ हमारे रब, हमने एक निदा देने वाले को सुना जो ईमान की दावत दे रहा था, अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। तो ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा और हमारी खताओं को दूर फरमा और नेक लोगों के साथ हमारा खात्मा फरमा। नाजरीन, कुरान मजीद की इस आयत में
اللہ تعالیٰ نے صاحبان عقل کی ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگ خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا ہم تجھ پر ایمان لے آئے، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں جہنم سے بچا لے، بے شک جسے تو نے جہنم سے بچا لیا وہی کامیاب ہو گیا۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، نیز جو لڑے اور مارے گئے، ان سب کے گناہ ضرور بالضرور دور کروں گا اور انہیں ایسے باغات میں ضرور بالضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے جزا اور اللہ ہی کے پاس بہترین جزا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور جو شخص نیک اعمال میرے پاس لے کر آئے گا بدلے میں اسے جنت دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے بھیجا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں وہ جنت عطا کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔